हेलो दोस्तों, इजी लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कंप्लीट पूरा पढ़ लिया है। आज के हम अपनी इस वीडियोस में पूरे एक ही पार्ट में एक सिद्धांत जिसे जेरोम ब्रूनर का ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जेरोम ब्रूनर, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। और इस सिद्धांत को हम एक ही पार्ट में अर्थात आज की वीडियो में ही पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ही संबंधित है। जीन पियाजे ने भी मानसिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास पर बल देकर अपना सिद्धांत दिया था और जेरोम ब्रूनर ने भी ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास पर जोर देकर ही अपना सिद्धांत दिया था। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत में बहुत सारी समानताएं भी है और बहुत सारी असमानताएं भी है। समानताएं ज्यादा है, असमानताएं केवल इतनी है कि इनकी अवस्थाओं का नाम अलग है। जीन पियाजे ने 4 अवस्था दी थी, इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है, उसमें जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं है उन अवस्थाओं में पाई जाने वाली सारी विशेषताओं को अच्छी तरीके से समझ रखा है, तो आपको ये जेरोम ब्रूनर का जो ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जेरोम ब्रूनर ने भी ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और जीन पियाजे ने भी ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। लेकिन आपको ये याद रखना है, जीन पियाजे का जो ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उस सिद्धांत का दूसरा नाम है विकासी अवस्था का सिद्धांत। उस सिद्धांत का दूसरा नाम है विकासी अवस्था का सिद्धांत। जबकि जेरोम ब्रूनर का जो ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसका दूसरा नाम है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर के ज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत, ये थ्योरी पढ़ेंगे हम, इसका दूसरा नाम है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। चूंकि जीन पियाजे के बाद मैं जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन ये है क्योंकि दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बालक के मानसिक विकास पर जोर दिया, बालक के संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया, इसलिए मैं दोनों मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। चूंकि हम जीन पियाजे अच्छे से समझ चुके हैं, इस वजह से हमें जेरोम ब्रूनर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चूंकि जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत भी ज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि जेरोम ब्रूनर के ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आधार क्या था? जीन पियाजे के ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। आई होप ये लाइन तो आपको समझ में आई होगी। ये सिद्धांत का दूसरा नाम है कि जेरोम ब्रूनर के ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। दूसरी लाइन, इस सिद्धांत का आधार जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। चूंकि दोनों ही मनोवैज्ञानिकों ने बालक के संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया था, इसलिए ये वाला सिद्धांत जीन पियाजे के बाद में आया। तो इस सिद्धांत का आधार क्या हो गया? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का आधार है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। अब देखिए, आपने जीन पियाजे में क्या पढ़ा था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। उसने 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी प्रकार जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने कितनी बताई थी? 4। और जेरोम ब्रूनर ने कितनी बताई? 3। अब एक तो इनकी अवस्थाएं की संख्या अलग है। जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई है और जीन पियाजे ने 4 बताई है। प्लस जीन पियाजे की अवस्थाओं का नाम अलग है और जेरोम ब्रूनर की जो अवस्थाएं है इनका नाम अलग है। लेकिन इन अवस्थाओं में जो जो विशेषताएं बालकों में पाई जाएगी वो दोनों सिद्धांतों की सेम है। अगर आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की जो अवस्थाएं है, उस अवस्था में बालक में कौन कौन सी विशेषता है वो सारी विशेषताएं याद है, तो आप इस जो जेरोम ब्रूनर का ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं, इनमें जो बालक में विशेषताएं पाई जाएगी आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाओगे और वो सारी विशेषताएं यहाँ लागू कर देना, ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। अब देखिए कैसे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में तो 4 अवस्थाएं थी, इसके संज्ञानात्मक विकास में 3 अवस्थाएं हैं। इन 3 अवस्थाओं का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में ही बताऊंगा क्योंकि इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होते, हिंदी में इसके नाम चेंज होते रहते हैं। पहली अवस्था का नाम बोलते हैं इनेक्टिव स्टेज। इनेक्टिव स्टेज, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? देखिए, इसका टाइम पीरियड रहता है 0 से 1 वर्ष। कई किताबों में 0 से 2 वर्ष भी रहता है, लेकिन आपको ऑप्शन में 1 ही मिलेगा। जब आप इसकी इनेक्टिव स्टेज का नाम याद कर ले,
इसका टाइम पीरियड याद कर ले। तो बस इसके बाद इसकी अगली स्टेज पर चलते हैं अपन। इसकी अगली स्टेज को बोलते हैं आइकोनिक स्टेज। आइकोनिक जो स्टेज होती है उसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद इसने अपनी तीसरी अवस्था का नाम दिया सिंबॉलिक स्टेज। और सिंबॉलिक स्टेज में इसने क्या करा, 7 से लेके 16 वर्ष तक या 7 वर्ष के बाद की अवस्था को इसने क्या बोल दिया, सिंबॉलिक स्टेज बोल दिया। और ये जेरोम ब्रूनर का ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत खत्म। लेकिन इस सिद्धांत में से क्या है, विशेषताएं पूछी जाती है। तो देखो, आपको इस सिद्धांत की तीनों अवस्थाओं का नाम याद होना चाहिए। पहली अवस्था है इनेक्टिव स्टेज, टाइम पीरियड कितना, 0 से 1 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। दूसरी कौन सी है, आइकोनिक स्टेज, जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 से 7 वर्ष। और तीसरी स्टेज कितनी का नाम क्या है, सिंबॉलिक स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 7 से 16 वर्ष या 7 वर्ष के बाद। अब देखिए इन अवस्थाओं में पाई जाने वाली विशेषताओं को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई। ये तो आपको समझ में आ गया लाइन। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, इनेक्टिव स्टेज 0 से 2 वर्ष, आइकोनिक स्टेज 2 से 7 वर्ष, सिंबॉलिक स्टेज 7 वर्ष के बाद या 7 से 16 वर्ष। अब देखिए इन स्टेजों में पाए जाने वाली विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप इन विशेषताओं को एक बार में कंप्लीट समझना चाहते हैं तो जीन पियाजे का सिद्धांत देख लीजिए। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। पहले स्टेज का नाम लिखा है इनेक्टिव स्टेज। हिंदी में इसका नाम मैंने लिख दिया है विधि निर्माण चरण, लेकिन ये नाम चेंज होता रहता है, आप इंग्लिश वाला याद करें। टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष या 0 से 1 वर्ष। अब आप दिमाग में याद कीजिए, जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था का नाम क्या रखा था, संवेदी गामक अवस्था। तो कॉमन सेंस है, संवेदी गामक अवस्था की जितनी सारी विशेषताएं होगी वो किस में आ जाएगी, आपकी इनेक्टिव स्टेज में, क्योंकि दोनों ही स्टेज का टाइम पीरियड तो सेम है। यहाँ पर बालक जन्म से 2 साल का ही है और सेंसर मोटर स्टेज संवेदी गामक अवस्था में भी बालक 0 से 2 साल का था। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इस अवस्था में सेंसर मोटर स्टेज, जिसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, कि सारी विशेषताएं आप लिख दीजिए। तो ये क्या कदम हो जाएगा आपका, इनेक्टिव स्टेज। तो जीन पियाजे की अगर आपने संवेदी गामक अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज की सारी विशेषताएं पढ़ ली तो आपकी इनेक्टिव स्टेज में जो विशेषताएं पाई जाती है वो कंप्लीट हो गई। और मैंने ये जीन पियाजे का सिद्धांत अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा दिया है। अगर कोई नया व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है तो आप जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो वीडियो मैंने बनाई है आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। मैंने 5 पार्ट में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कंप्लीट किया है। उस सिद्धांत को समझने के बाद ये सिद्धांत आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी दूसरी स्टेज का नाम। दूसरी स्टेज का नाम है आइकोनिक स्टेज। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मक क्षरण और टाइम पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष। अब आपको याद आ रहा होगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था थी उसमें 2 से 7 वर्ष टाइम पीरियड किस अवस्था का था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। उसमें जितनी सारी विशेषताएं पाई जाएगी वो सारी आप इसमें लिख दीजिए तो वो खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, इस अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सारी विशेषताएं इसमें आ जाएगी। अब देखिए इसने अपनी तीसरी स्टेज का नाम रखा सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज को इसने हिंदी में बोला सांकेतिक चरण और इसका टाइम पीरियड होता है 7 वर्ष के बाद, मतलब 7 या 7 वर्ष के बाद चालू हो जाती है, या 7 से 16 वर्ष, 7 से 16 वर्ष भी हो सकता है, 7 से 17 वर्ष भी हो सकता है। तो इसका टाइम पीरियड हो गया। अब आप देखना यहाँ लिखा है 7 से 16 वर्ष। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी और चौथी अवस्था है उन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये सिंबॉलिक स्टेज हो जाती है। क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था का नाम था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 7 से 11 था, और चौथी स्टेज का नाम था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 11 से 16 वर्ष था। तो इसने क्या करा, जेरोम ब्रूनर ने तीसरी अवस्था में 7 से 16 वर्ष का टाइम पीरियड लिया, जिसमें जीन पियाजे की तीसरी और चौथी अवस्था सम्मिलित हो गई। तो कहने का मतलब ये है इसकी तीसरी अवस्था का नाम था सिंबॉलिक स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 7 से 16 वर्ष है। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है इस अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज की सारी विशेषताएं इसमें लिख दे। जो जीन पियाजे के सिद्धांत की ये दोनों अवस्थाएं थी उनकी सारी विशेषताएं आप इसमें लिख दे। ये जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत खत्म। अब देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में 3 से 4 मिनट में जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत खत्म करता हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो छोटी इसलिए बन पा रही है क्योंकि आपने जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। अगर आपने जीन पियाजे के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से समझा है तो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आपका तुरंत खत्म, तुरंत समझ में आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। केवल 3 स्टेज के नाम याद करने हैं आपको इसमें। कौन सी, इनेक्टिव स्टेज,
0 से 2 वर्ष। उसके बाद कौन सी है आइकोनिक स्टेज 2 से 7 वर्ष। और तीसरी कौन सी है सिंबॉलिक स्टेज, ये है 7 से 16 वर्ष। अब देखिए एक चीज आपको ये याद रखनी है कि भाई जीन पियाजे में मैंने आपको पढ़ाया था असिमिलेशन आत्मीकरण, अकोमोडेशन समायोजन, एडेप्टेशन अनुकूलन, स्कीमा और स्कीम्स और ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म, इस तरह के जो शब्द मैंने आपको वहाँ पढ़ाए थे। तो आपको ये याद रखना है केंद्रीकरण जिसे सेंट्रेशन बोलते हैं, कंजर्वेशन, ये शब्द मैंने पढ़ाए थे। ये शब्द में जीन पियाजे ने दिए हैं। ये शब्द मुख्य रूप से किसने दिए? जीन पियाजे के। अगर ये शब्द का ज्ञाता पूछा जाता है या इन शब्दों का जनक पूछा जाता है तो आप, और दोनों ऑप्शन हो जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे, तो जीन पियाजे पे टिक लगाइएगा, क्योंकि वो सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था और वो स्पेशली जो नाम है उन विशेषताओं के वो भी जीन पियाजे ने दिए थे। अब इसमें जैसे मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे देखिए बालक ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है तो वो जेरोम ब्रूनर के कौन से सिद्धांत में? अब देखिए तीन स्टेज दे देगा, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब खुद ही सोचिए, बालक ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ बालक से उसकी मम्मी ने बोला बेटा, तो बालक अपनी मुंडी घुमाता है। मैंने आपको बताया था जीन पियाजे के सिद्धांत में कि ऐसा बालक कौन सी अवस्था में करता है, वो करता था सेंसर मोटर स्टेज में। वो सेंसर मोटर स्टेज का टाइम पीरियड कितना था? 0 से 2 वर्ष। तो यहाँ पर 0 से 2 वर्ष किस अवस्था का टाइम पीरियड है? इनेक्टिव स्टेज में। तो आप बोल सकते हो बालक इनेक्टिव स्टेज में ऐसा करता है। भाषा के लिए कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण होगी? तो ये वाली विशेषता भाषा के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें बालक भाषा सीखना चालू कर देता है। और ये वाली विशेषता है, इसमें भाषा पर बालक क्या कर लेता है? अपनी कमांड कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है, व्याकरण संबंधी त्रुटियां नहीं करता। अगर आपने जीन पियाजे के सिद्धांत की सारी विशेषताएं पढ़ रखी है तो इस सिद्धांत में आप उसको फिट करके इस सिद्धांत को कंप्लीट समझ सकते हैं। आप सारी विशेषता इसमें लिख दीजिएगा, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि ईगोसेंट्रिज्म, एडेप्टेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और स्कीमा, स्कीम्स, ईगोसेंट्रिज्म, ये जो शब्द थे ये किसने दिए थे? ये जीन पियाजे ने दिए थे। इन शब्दों का संबंध जीन पियाजे से, ना कि जेरोम ब्रूनर से, लेकिन उन सारी विशेषताओं का संबंध दोनों सिद्धांतों से माना जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो मैंने 5 पार्ट में वीडियो बनाए हैं उनको कंप्लीट देखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन न दबाना ना भूलें। आपने मुझे सुना और उस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।